आखिर कैसे मैंने सिर्फ 5 मिनट में बिना कोडिंग के लिटरली एक पूरा गेम बना दिया। साल चल रहा है 2025 एंड इस समय तक एआई कितना पावरफुल हो चुका है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तक आप एआई से टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और सॉन्ग्स तो जनरेट कर ही चुके होंगे, बट आज मैं सिर्फ 2 फ्री टूल्स का यूज़ करके अपनी लाइफ का फर्स्ट गेम बनाने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1, गेम आइडिया। सबसे पहले हमें अपने गेम के लिए एक आइडिया फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हम जाएंगे गूगल पे एंड वहाँ पे सर्च करेंगे 2D गेम्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गेम्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पे किसी भी गेम से इंस्पिरेशन लेके वैसा गेम बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ गेम्स मिल जाते हैं। आपको जो भी गेम पसंद आए उसका एक बार प्रीव्यू ज़रूर देख लीजिए कि वो अंदर से कैसा दिख रहा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो ये हमें गेम बनाते टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा आप एआई का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से अगर गेम के आइडियाज़ के बारे में पूछेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ सजेस्ट कर देगा। फिर इनमें से किसी भी एक आइडिया के साथ आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। स्टेप 2, जनरेट कोड। आइडिया फाइंड आउट करने के बाद हमें कोड जनरेट करना होगा। इसके लिए हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अगर आपने अब तक इन सब के बारे में नहीं सुना है या आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है, फिर भी आप इजीली गेम बना सकते हैं। वैसे मैं इनके ऊपर आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब कुछ हम HTML में बनाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं, जो कलर्स दिख रहे हैं, जो टेक्स्ट है वो किस फॉन्ट स्टाइल का है, ये सब कुछ हम CSS की मदद से बनाते हैं। इसके अलावा जब आप पेमेंट करते हैं तो किस तरीके से आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और रिसीवर के अकाउंट में चले जाते हैं, बेसिकली जो लॉजिक वाला पार्ट है, जो बैकएंड है, वो सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाते हैं। सिमिलरली जो हम गेम बनाने जा रहे हैं उसका जो बेसिक आउटलाइन होगा वो हम HTML में बनाएंगे। जो उसके डिज़ाइनिंग, पैटर्न्स एंड कलर्स होंगे वो सब कुछ हम CSS की मदद से बनाएंगे। और बेसिकली जो गेम की फंक्शनैलिटी होगी, जो लॉजिक होगा, जो बैकएंड होगा, वो हम जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है एंड उसे बताना है कि आप किस तरीके का गेम बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बॉक्स पजल गेम बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा कि मुझे एक बॉक्स पजल गेम बनाना है। इसके लिए मुझे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट करके दो। तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर चैट जीपीटी अपना काम कर देगा एंड हमें तीनों के तीनों कोड्स मिल जाएंगे। अब हमें इस कोड को रन करने के लिए एक एडिटर चाहिए होगा। तो हम सिंपली गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे codepen.io एंड सिंपली इस फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे होंगे, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और नीचे की साइड में हमारा प्रीव्यू विंडो है। तो हम सिंपली चैट जीपीटी पे जाएंगे, HTML का कोड कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे HTML वाले सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली हम CSS का कोड कॉपी करके इस CSS वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे एंड जावास्क्रिप्ट का कोड कॉपी करके इस जावास्क्रिप्ट वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। देन हमें नीचे की साइड में हमारा गेम का प्रीव्यू दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का गेम बनकर तैयार हुआ है, जहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट्स को इस बॉक्स में अरेंज कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसके पीछे मुझे कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रहा। मैं कैसे भी अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करूँ, यहाँ पे स्कोर बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जब टाइम खत्म होता है तो यू विन का मैसेज भी आ जाता है। यानी कि ये जो गेम की फंक्शनैलिटी है उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक है। तो हम सिंपली चैट जीपीटी पे जाएंगे और उसे बोलेंगे कि हमें गेम के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हो और प्लेयर उन्हें अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना दे, और जब वो मीनिंगफुल वर्ड बन जाए तो यू विन का एक पॉपअप मैसेज आना चाहिए। इसके अलावा हमें स्कोर बोर्ड की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे हटा दो। तो चैट जीपीटी हमें वापस से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट करके दे देगा। अब आपको वापस से HTML का कोड कॉपी करना है, codepen.io पे जाना है और इस पुराने वाले कोड को पूरा सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और जो नया वाला कोड है उसे पेस्ट कर देना है। सिमिलरली आपको CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड्स को भी रिप्लेस कर देना है। देन जो भी चेंजेस हम करना चाहते थे वो अब हमारे गेम के अंदर हो जाएंगे।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स है उन्हें हम इन बॉक्सेस में जैसे ही सही सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो यू विन का एक मैसेज आ जाता है। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो अल्फ़ाबेट्स है ये ऑलरेडी एक सही सीक्वेंस में अरेंज है, तो हमें इसे सफल करना होगा। तो हम वापस से चैट जीपीटी पे जाएंगे, उसे बोलेंगे कि इन अल्फ़ाबेट्स को सफल करो और प्लेयर इसे सही सीक्वेंस में अरेंज करेगा। इसके अलावा यू विन का जो मैसेज है वो हमें गेम स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए। देन उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो चैट जीपीटी वापस हमें कोड जनरेट करके दे देगा एंड हम वापस से इस कोड को कॉपी करके पुराने वाले कोड्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो अब कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। हम यहाँ पे जो वर्ड्स है वो सफल है, हम इसे सही सीक्वेंस में जैसे ही अरेंज करेंगे यहाँ मेन स्क्रीन पे यू विन करके एक मैसेज दिखाई दे रहा है। और आप इसी तरीके से अपने गेम में फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसे अपने गेम को डिज़ाइन कर पाएंगे चैट जीपीटी और कोड पेन की हेल्प से। अब ये सब गलतियां मैंने आपको जानबूझकर दिखाई, क्योंकि जब आप गेम बनाने जाओगे तो आपके साथ भी यही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये अब आप समझ चुके हो। अब ये जो हमने गेम बनाया ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो हम इससे थोड़ा अच्छा गेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ्लैपी बर्ड गेम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो मैं सिंपली चैट जीपीटी पे जाऊंगा, उसे बोलूंगा कि मुझे एक फ्लैपी बर्ड गेम बनाना है जिसमें एक बर्ड होगी जो फ्लाई कर रही होगी। इसके अलावा उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे जो कि पाइप के फॉर्म में होंगे एंड मैं चाहता हूं कि जो प्लेयर है वो अप एंड डाउन की का यूज करके उस बर्ड को उन ऑब्स्टिकल्स के थ्रू फिनिश लाइन तक ले जाए एंड जैसे ही वो बर्ड फिनिश लाइन को पार करती है यू विन का एक मैसेज आना चाहिए और अगर ऑब्स्टिकल में टच हो जाता है तो यू लॉस का एक मैसेज आना चाहिए। इसके लिए मुझे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड दो। तो चैट जीपीटी कोड जनरेट करने लगेगा। अगर ये इस बॉक्स में कोड जनरेट करने लगे तो आपको सिंपली आंसर इन चैट इंस्टेड पे क्लिक करना है, इससे ये चैट में आंसर देने लगेगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा कोड जनरेट हो जाएगा। अब हम इस कोड को वापस से कोड पेन पे कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का गेम जनरेट हुआ है। बट मैं इस गेम को खेल ही नहीं पा रहा क्योंकि ये जो बर्ड है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर जा रहा है। तो मैं वापस चैट जीपीटी पे जाऊंगा और उसे बोलूंगा कि बर्ड के नीचे आने की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो कर दो। इसके अलावा अगर मैं मैच को लूज करता हूँ तो मुझे एक रीस्टार्ट का बटन मिलना चाहिए जिससे मैं गेम को वापस से शुरू कर सकूँ। तो चैट जीपीटी हमें वापस से कोड जनरेट करके दे देगा, लेकिन इस बार इसने सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट किया है क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी को चेंज करना है, बाकी सारा कुछ पहले जैसा रहेगा। तो हम सिंपली जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉपी करेंगे, पुराने वाले जावास्क्रिप्ट के कोड से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एंड यहाँ पे देख सकते हो अब जो बर्ड है वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, बट फिर भी इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो हम वापस चैट जीपीटी पे जाएंगे और उसे बोलेंगे कि स्पीड को कम कर दो। तो चैट जीपीटी हमें कोड देगा, कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारा जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है। तो हम वापस चैट जीपीटी पे जाएंगे, उसे बोलेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चाहिए, हमें मीडियम स्पीड चाहिए, तो उस हिसाब से कोड बना के दो। तो ये हमें कोड दे देगा, फिर हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एंड अब आप देख सकते हो कि जैसा गेम मैं बनाना चाहता था उस हिसाब से ये वर्क कर रहा है। इसके अलावा हम इसमें कुछ फर्दर चेंजेस करके इसे और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली गूगल पे जाऊँगा एंड वहाँ पे सर्च करूँगा फ्लैपी बर्ड PNG एंड यहाँ से किसी भी बर्ड के PNG इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। सेम इसी तरीके से पिलर्स के इमेज को, फ्लैग के इमेज को और पीछे के बैकग्राउंड को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। अब हम इन सभी इमेजेस को अपने गेम में यूज़ करना चाहते हैं, बट हम डायरेक्टली इसे कोड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसका लिंक चाहिए होगा। तो हम वापस से गूगल पे जाएंगे एंड वहाँ पे सर्च करेंगे इमेज टू लिंक एंड यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे चले जाएंगे। देन आपको अपना इमेज अपलोड करना है एंड ये आपको उस इमेज का लिंक बना के दे देगा। आपको सिंपली लिंक को कॉपी कर लेना है। देन वापस चैट जीपीटी पे आना है, इसे बोलना है कि हम अपने गेम में इमेजेस को चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पे नीचे बर्ड लिख के डैश देना है और बर्ड का जो लिंक है उसको पेस्ट कर देना है। सिमिलरली आप वापस से वेबसाइट पे जाएंगे, इस बार पिलर के इमेज को अपलोड करेंगे, उसका लिंक कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी पे आके पिलर लिख के डैश देंगे और लिंक को पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से आपको फ्लैग का और बैकग्राउंड का सारे लिंक्स को पेस्ट कर देना है और इसे सेंड कर देना है। तो अब चैट जीपीटी हमें एक नया कोड बना के देगा जिसके अंदर ये सारे इमेजेस इंक्लूड होंगे। तो हम वापस से कोड को रिप्लेस
कर देते हैं एंड कोड रिप्लेस करने के बाद हमारा गेम कुछ इस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करते हैं हमारा स्कोर भी बढ़ता जाता है और फिनिश लाइन को टच करने के बाद यू विन का एक मैसेज आता है। साथ ही साथ गेम रीस्टार्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अब हमारा गेम बनकर तैयार है। इसके अलावा भी आप जैसे चाहे वैसे अपने गेम में चेंजेस कर सकते हैं। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। मैंने आपको बहुत ही छोटा सा एक सैंपल गेम बनाकर दिखाया है, बट चैट जीपीटी की हेल्प से आप इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम बना सकते हैं एंड मैं आपको ये बनाकर भी दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं और अच्छा गेम बनाकर दिखाऊंगा। साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे लेवल्स होंगे और उस पूरे गेम को एक ऐप के फॉर्मेट में बनाकर दिखाऊंगा। फिर हम उस ऐप को इंटरनेट पे अपलोड करेंगे और उसे गूगल एडमॉब की हेल्प से मोनेटाइज करेंगे, जिससे कि जब भी कोई यूजर हमारे गेम को डाउनलोड करे उसके गेम में एड्स रन हो और हम उससे अर्निंग भी कर पाए। यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बिल्कुल स्क्रैच से बिना कोडिंग के एक गेम बनाकर दिखाऊंगा और उसे अपलोड करके कैसे अर्न करना है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए बस आपको नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस।